हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बात पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 के जो न्यूमेरिकल्स रह गए थे। स्टोइचियोमेट्री पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो उसके जो न्यूमेरिकल्स बाकी थे, हमने एक रिलेशन पढ़ा था, मास मास रिलेशन। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टोइचियोमेट्री क्या है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, सही है। उसके अंदर मैंने मोल मेथड भी करवाया है, रेशो मेथड भी करवाया है। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं मास वॉल्यूम रिलेशन के बारे में और इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, सही है। तो भाई आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, सही है। तो देखिए, शुरू में मैं आसान न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हार्ड करते जाऊंगा, सही है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगेगी मैं वैसे क्वेश्चन लूंगा जहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, सही है ना। तो भाई देखिए, सबसे पहले एक नॉर्मल सा, एक इजी सा एक हमने ले लिया है, एक न्यूमेरिकल, सही है। और नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सही है। देखिए न्यूमेरिकल, तो भाई देखिए सवाल क्या है, कैलकुलेट। अब याद रखिएगा, आप पहचानेंगे कैसे कि मास वॉल्यूम रिलेशन है ये, सही है। तो भाई देखिए, आपसे सवाल में पूछ सकते हैं वॉल्यूम या मास पूछ सकते हैं, सही है। और या तो आप इस तरीके से पहचानेंगे, देखिए वॉल्यूम पूछा है, सही है, वॉल्यूम पूछा है और मास गिवन है। तो देखिए ये मास आ गया, ये आ गया वॉल्यूम, तो ये मास वॉल्यूम का रिलेशन बन गया। या तो उल्टा, वाइस वर्सा, क्या कि अगर मास पूछ लें या वॉल्यूम गिवन कर दें, सही है, दोनों कंडीशन में ये रिलेशन कहलाएगा मास वॉल्यूम, सही है। उम्मीद है क्लियर है सब यहाँ तक। तो ये देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके, प्रोड्यूस एट एसटीपी। एसटीपी क्या है, देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, सही है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और इस कंडीशन पर आपको याद रखना है, एक मोल बराबर होता है 22.4 dm³ के, सही। एसटीपी की कंडीशन पर आपको हमेशा याद रखना है, जब भी एसटीपी लिखा हुआ आएगा तो आपको वहां पर वॉल्यूम एक मोल के लिए 22.4 dm³ पुट करना है। कैसे करना है सब पता चल जाएगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, सही है। बाय द कंबस्शन ऑफ 20 ग्राम CH4 गैस, मीथेन जिसको हम बोलते हैं, सही है। 20 ग्राम जब हम मीथेन गैस को जलाते हैं, सही है, उस वक्त आपको बताना है कि वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है सब कुछ क्लियर होगा। तो ये आगे चलते हैं। देखिए ये आपके सामने एक इक्वेशन आ गई। यहाँ पर जो शुरू में रिएक्शन से पहले लिखा हुआ है, ये कहलाता है रिएक्टेंट। क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। अगर एक होगा तो रिएक्टेंट बोलेंगे, ज्यादा होंगे तो रिएक्टेंट, सही है। आगे, और जो आगे वाला रिएक्शन के बाद वाला, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, सही है। दो है तो प्रोडक्ट होगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर, उम्मीद है, सही है। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान ये रखना है, अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मोल मेथड वाला, सही है, जिसके अंदर हम मोल का इस्तेमाल करके इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे वो आप देखेंगे। इसके बाद के वाले सवाल के अंदर मैं यूज करूंगा रेशो मेथड, ताकि आपको वो भी आए, सही है। वो इजी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, ज्यादा थोड़ा सा। देखिए आगे देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी इक्वेशन उतार दी। और इस बात का आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो आप यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री नहीं लगा सकते। इस बात का अपने दिमाग में बिठा लें, सही है। अब यहाँ पर जो दूसरा मेथड आता है, सही, मेथड की बात नहीं कर रहा मैं, स्टेप क्या आ रहा है, देखें। आपको सबसे पहले करना क्या है, इक्वेशन लिखने के बाद, बैलेंस करने के बाद आपको देख लेना है कि यहाँ इस पूरी इक्वेशन में जो काम की चीज है, जो दी गई है और जो पूछी गई है, वो आपके काम की चीज है। अब मुझे ये बताएं गिवन क्या है। आप बोलेंगे गिवन तो हमारे को CH4 20 ग्राम दिया हुआ है, तो CH4 काम का है, पहला आ गया। और पूछा क्या गया है, आस्क क्या है, तो आस्क हमसे पूछा गया है। रिक्वायर्ड क्या है, तो वो देखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ CO2। मतलब इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमारे को सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से काम है, एक तो मीथेन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी इन दोनों का इस सवाल में कुछ जिक्र है ही नहीं, सही है ना। उम्मीद है यहाँ तक कि आगे चलते हैं। देखिए अब आपको देख लेना है इन दोनों के मोल्स कितने हैं, सही है। एक है, दो है, तीन। अब कैसे पता लगाएंगे, तो देखें CH4 के पहले क्या लिखा हुआ है। आप बोलेंगे जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा, सही है, तो इसके बाद 1 मोल है। ध्यान से देखें, कार्बन डाइऑक्साइड के पहले क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मोल है। यहाँ तक क्लियर। तो जब भी मैंने 1 मोल लिख दिया, अगर देखें
सपोज करें अगर ये पूछा गया होता सवाल में, सही है, या दिया गया होता, तो यहाँ पर अगर इसके मोल देखेंगे O2 के, सही है, ऑक्सीजन गैस के, तो यहाँ पर 2 मोल है, सही है ना, तो 2 मोल के हिसाब से करेंगे। यहाँ तक क्लियर? उम्मीद है क्लियर होगा। जल्दी से मूव करें आगे। देखें आगे मैंने क्या लिखा, मैंने इसको इस्तेमाल करते हुए मैंने देखा कि 1 मोल क्या कर रहा है, 1 मोल ऑफ CH4 मतलब मीथेन प्रोड्यूसेस बराबर कितने, इक्वल टू लगाना है आपको उसके बाद, क्योंकि इक्वल टू के क्यों प्रोडक्ट बन गया ना, अभी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। आगे देखें 1 मोल ऑफ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पता चला कि 1 मोल मीथेन का प्रोड्यूस करता है कितने, 1 मोल ऑफ किसके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। क्लियर? अब 1 मोल है कितना, ये भी पता होना लाजमी है, सही है ना, एक बात को ध्यान में रखना है आपको। आगे चलें तो मैं आपको बताता हूं 1 मोल होता कितना है, सही है, ध्यान से देखिए। 1 मोल होता है, इसके अंदर एक मेन बात पता है क्या है, आप लोग गलती कहाँ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आप बोलेंगे सर वॉल्यूम पूछा गया है, सही है, तो याद रखिएगा गलती से भी इसका मास जिसका पूछा गया है उसका मास नहीं पुट करना आपको, समझे? नहीं समझे? थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है आपको, कंफ्यूज हुए होंगे, देखिए तो मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखिए सपोज देखिए हम लोग जब मास रिलेशन कर रहे थे तो उस वक्त हम यहाँ भी मास कर रहे थे, मतलब इस साइड भी मास पुट कर रहे थे, इस साइड भी मास पुट कर रहे थे। याद है आपको? नहीं देखा तो जरूर देखें। यहाँ भी इस साइड मास पुट कर रहे थे, यहाँ भी इस साइड मास पुट कर रहे थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वजह देखें, ये रिलेशन है मास और वॉल्यूम का, सही है, तो यहाँ पर मास दोनों जगह नहीं आएगा, एक जगह मास आएगा और एक जगह वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम जिसका पूछा जाएगा वही पुट किया जाएगा। जैसे कि CO2 का पूछ किया गया है तो 1 मोल इसका है, तो 1 मोल मैंने आपको अभी बताया कि 1 मोल किसी भी गैस का, सही है, STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 dm³ होता है, और ये वैल्यू फिक्स है, सही है। आगे चलते हैं तो भाई देखिए मैंने करा क्या, मैंने लिख दिया 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर हो गया था। 1 मोल कितना होता है CH4 का, तो भाई ध्यान से देख लें, देखिए आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर रहे हैं या मोलर मास कह सकते हैं आप। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर, यहाँ निकलवा देता हूँ। देखिए हाइड्रोजन का CH4 का हम निकाल लें, सही है, निकाल लें। तो भाई देखिए कार्बन का होता है 12, सही है, एटॉमिक मास, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है एटम है, सही है, तो 12 प्लस 4 = 4, 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 ग्राम हम लोग कर देंगे। उम्मीद है याद क्लियर। तो हमें पता चल गया, हमें क्या पता चल गया, देखिए हमने इसका मास ही, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्यों पुट करा, इसकी वजह देखें, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 20 ग्राम CH4। जब ग्राम में CH4 दिया हुआ है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी ग्राम में आएगा, सही है। वॉल्यूम का पूछा गया था तो उसका, जब देखें वॉल्यूम पूछा गया था तो हम उसका वॉल्यूम ही लिखेंगे, समझे। कहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ वॉल्यूम ही लिखेंगे, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम लिखा हुआ है तो इसका वॉल्यूम ही लिखेंगे। अब इसका मास दिया हुआ था तो इसका मास ही लिखेंगे। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, वो अभी थोड़ी सी देर में और क्लियर होगी। जितने ज़्यादा सवाल करेंगे उतने ज़्यादा आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर होने का टाइम मिलेगा, सही है ना। आगे देखिए यहाँ तक क्लियर, फटाफट देखिए। तो भाई देखिए यहाँ समझ में आ गया 60 ग्राम, सही है, जल्दी देखिए। तो भाई देखिए 60 ग्राम CH4 मतलब मीथेन प्रोड्यूस करता है, सही है, इक्वल टू, सही है, देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए मैंने आपको बताया STP पर क्या होगा किसी भी गैस का, तो 22.4 dm³ होगा। और इस बात का ध्यान रख लेना है, अगर 2 मोल होंगे तो इसी चीज को आप 22.4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अगर 3 मोल होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 4 मोल होंगे तो 22.4 को मल्टीप्लाई बाय 4 करके फिर यहाँ लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। तो भाई देखिए अब हमारे को तो ये सवाल में पूछ दिया ही नहीं है कि 16 ग्राम बताओ, हमें तो बोला गया सवाल में कि हमें बताना है 20 ग्राम पर कितना वॉल्यूम होगा। ये बोला ना कि 20 ग्राम CH4 मतलब मीथेन गैस कितना ग्राम वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड का, ये पूछा है ना हमसे। तो आप बोलेंगे सर सही बात है, यही पूछा है। तो भाई देखिए अब क्या करने जा रहा हूँ, तो अब मेरे को पता होना चाहिए इसके लिए कि 1 ग्राम मीथेन का कितना प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
सही है ना वॉल्यूम। तो भाई देखिए 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है इक्वल टू 22.4, ये आ गया इसका वॉल्यूम। उसको डिवाइड कर दीजिएगा इसी के मास को, समझे, ये वाले 16 को इसके साथ डिवाइड में कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 ग्राम CH4 सही है गैस कितना, मीथेन गैस कितना कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगी। सही है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलें, देखिए सवाल में ये पूछा था क्या कि 1 ग्राम का बताओ, तो आप बोलेंगे सर नहीं, हमसे तो बोला गया कि 20 ग्राम मीथेन कितना प्रोड्यूस करेगा। सही है, तो अब 20 ग्राम मीथेन प्रोड्यूस मतलब करता है, पैदा करता है, बराबर क्या इक्वल टू लगा दीजिएगा 22.4, और जो चीज़ पूछी गई थी 20 ग्राम पूछा गया था तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा। सही है, और ये जो चीज़ है, ये जो हमने करा हुआ था, ये वापस वहीं पर ही है, ये चेंज नहीं हुई। 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, और वो है 28 DMQ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें ये पता चला कि 20 ग्राम मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, तो ये 28 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वॉल्यूम क्या प्रोड्यूस करता है 28 ग्राम नहीं 28 DMQ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सही, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है DMQ, या आप लिख सकते हैं लीटर। सही, लीटर भी इस्तेमाल होता है, लीटर और DMQ बराबर ही होते हैं। तो ये क्लियर है यहाँ तक। तो जल्दी से अब हम इस्तेमाल करेंगे कौन सा मेथड, रेशो मेथड। आप रेशो मेथड में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, रेशो मेथड इज द वेरी इजीएस्ट मेथड, मैं आपको बताऊंगा। अब आप बोलेंगे सर बहुत ही आसान मेथड था वो, जल्दी से कर लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में बड़ा मसला आता है बच्चों को, ये सोचते हैं कि यहाँ पर तो मास गिवन ही नहीं है। तो ये सोच रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे ना। तो भाई देखिए मास गिवन नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक कुछ ऐसा गिवन है जो आपको सोचना है आपको। सही है, तो भाई देखिए सवाल पढ़ें, मैं आपको बताता हूँ क्या है तो आप समझे ध्यान से। और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे रेशियो मेथड। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। सबसे पहले तो O2 का वॉल्यूम, उसके बाद फॉर द कंप्लीट, यहाँ जो मेन बात है ध्यान से सुनिएगा, फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बन, ये हिंट है, कार्बन डाइसल्फाइड के 2 मोल्स। सही है ना, तो 2 मोल्स याद रखिएगा, वो आपका इसका जो मास होगा उसका डबल आपको मालूम करना है। नहीं समझ में आया, अभी समझाता हूँ। देखिए कैलकुलेट आल्सो, देखिए इसके बाद हमें वॉल्यूम इसका भी कैलकुलेट करना है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और सल्फर। सही है, ये आपके सामने SO2 का भी करना है, प्रोड्यूस जो हुआ है। यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं भाई, देखिए 1 बाय 1 हम करते जाएंगे। किसका करते जाएंगे, 1 बाय 1। सबसे पहले करने का तरीका क्या है, आपको इक्वेशन लिख लेनी है। सही है, यहाँ मैंने इक्वेशन वापस नहीं उतारी, लेकिन आपको उतारनी है। इक्वेशन उतारने के बाद आपको ये देख लेना कितने मोल मोल है। सारे काम किए तो सबके देख लें, मोल लिख लीजिएगा। यहाँ 1 मोल है, यहाँ 3 मोल है, बैलेंस जरूर करिएगा। सही है ना, यहाँ पर 1 मोल है और यहाँ भी 1 मोल है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये 1 मोल लिखा हुआ है ना, आप बोलेंगे सर यस सर, लेकिन यहाँ बोला गया कंप्लीट कंबशन होने के बाद 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड थे। समझे, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ने इन दोनों को प्रोड्यूस करा। समझ में आई बात। तो आप याद रखिए जो गिवन डेटा में जो उसका मास जो हमें गिवन है ना, मास, सही है, एक तो मास होता है और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होता है, दोनों अलग चीजें हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास देखिए तो यहाँ पर इसका मास आ जाएगा पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, सही है, लेकिन जो गिवन मास होता है वो बोला गया है कि 2 मोल अगर इसके कर देंगे तो वो बन जाएगा गिवन मास, जो हमें पूछा गया है इसको यूज करके जो हमें इसका वॉल्यूम मालूम करना है। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई होगी लेकिन सब क्लियर होगा, अभी ध्यान रखें। सही है, तो भाई देखते जाएं। देखिए सबसे पहले आपको कर लेना है गिवन डेटा, गिवन जो है आपके सवाल में। तो भाई देखिए गिवन आपको दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो CH2 गिवन है, और O2 हम सबसे पहले क्या मालूम कर रहे हैं, O2। सही है ना, सबसे पहले O2, उसके बाद फिर वॉल्यूम मालूम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद SO2 का। सही है ना, क्लियर है यहाँ तक। देखें आगे चलें, लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो मास है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है, उसको आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है। वो कितना है, 76 ग्राम। अब आप बोलेंगे सर आपने कैसे निकाला, तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। सही है, उसको यहाँ पर 2 मोल से सल्फर के। सही है, तो भाई ध्यान से देखिए, कार्बन आ गया सबसे पहले 12, सही, प्लस
सल्फर आ गया 32 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मोल से, सही है। तो 12 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया 64 प्लस 12 आ गया 76 ग्राम। क्लियर यहाँ तक? उम्मीद है क्लियर है। आगे चलें तो भाई ध्यान से देखिए, तो O2 है अब आग डेटा। अब ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मास वॉल्यूम रिलेशन, और आप समझ गए क्योंकि हमसे पूछा गया है वॉल्यूम और गिवन दिया गया है मास। ये कंफ्यूजन नहीं करिए, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड हमें हमेशा ग्राम में ही मिलेगा, वॉल्यूम थोड़ी देगा ना, सही है। आगे चलें, ध्यान से समझना है। अब देखिए हमने पिछले वाले सवाल में भी करा था कि यहाँ पर जो गिवन देता है उसके अंदर अगर ग्राम में दिया होगा, सही, तो वो भी ग्राम में आएगा, सही है, दोनों ग्राम में हो गए। अगर आज डेटा में वॉल्यूम अगर एक का पूछ लिया तो दूसरे वाले का भी वॉल्यूम आपको लगा के देना पड़ेगा, सही ना। क्लियर यहाँ तक? सही है, उम्मीद है आपको क्लियर होना चाहिए। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, अभी दूर कर देता हूँ। देखिए भाई यहाँ पर आपसे अभी हम लोग मालूम कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ O2, मालूम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो आप बोले कर रहे हैं। तो भाई इसके कितने मोल्स हैं? आप बोलेंगे सर इसके सॉरी मोल्स हैं इसके अंदर, इसके मोल्स है 3। तो याद रखिएगा एक मोल किसी भी गैस का ऑक्युपाई करता है 22.4 dm³ एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पर, और यहाँ गिवन है STP लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक मोल के लिए होगा 22.4, 3 मोल के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 को, तो आपको मिल जाएगा क्या? आपको मिल जाएगा 67.2। क्लियर यहाँ था? अब हमें C का भी वैल्यू मालूम करना है, किस पर? देखिए ऊपर वाले का मुताबिक 76 ग्राम प्रोड्यूस करेगा वॉल्यूम 67.2, समझ आई, और नीचे वाले के मुताबिक 152 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा वॉल्यूम। ध्यान से अगर समझे, एक और दफा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखें। इस कंडीशन के मुताबिक, इसके मुताबिक कि 76 ग्राम CH2 का कार्बन डाइसल्फाइड का प्रोड्यूस करता है वॉल्यूम 67.2, लेकिन हमसे ये नहीं बोला, हमें बताना है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना O2 प्रोड्यूस करेगा, ये बता दें हमारे को। O2 का वॉल्यूम पूछ रहे हैं, मास नहीं, कितना O2 का ऑक्सीजन का वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। अब बहुत आसान देखिए, 1-2 स्टेप में खत्म, ध्यान से देखिएगा। तो भाई देखिए जो हमें मालूम करना था उसको मैंने बोल दिया x का मतलब तो अननोन, जिसे हम नहीं जानते, सही है ना। आगे देखें, अब रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे, बाय रेशियो मेथड। यहाँ लिखना है आपको बाकायदा, बाय रेशियो मेथड। तो भाई देखिए अब रेशियो मेथड के हिसाब से ध्यान से देखिएगा, 76 रेशियो, देखें रेशियो का मतलब डिवाइड होगा, 76 डिवाइडेड बाय 67.2, सही है, इक्वल टू उसके बाद इन दोनों का 152 डिवाइडेड बाय x। तो ये आ गया रेशियो मेथड के जरिए। अब हमें मालूम करना है x, सही है। तो ये x डिवाइड में यहाँ के क्या होगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई देखें x डिवाइडेड बाय 67.2 इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाय 76। इन दोनों ने अपनी अपनी जगह चेंज कर ली। आगे देखिए, यहाँ जो 67.2 है ये डिवाइड में है, यहाँ जाके 152 से मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान से देखिए, x बराबर आएगा 152 मल्टीप्लाई बाय 67.2 डिवाइडेड बाय 76। तो भाई देखें, ध्यान से देखें, अब कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं। देखें 152 multiplied by 67.2 and divided by 76, what will be the answer? 134.4। क्या आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू 134.4, ये आ गया आपका पहला आंसर। तो ये अभी तो एक आया है भाई, एक बात ध्यान में रख लें, अभी हमने एक का वॉल्यूम निकाला है O2 का, लेकिन हमसे तो 2 और वॉल्यूम निकालने का बोला गया है, और वो वॉल्यूम देखिए CO2 और SO2 है। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ CO2 का वॉल्यूम निकालूंगा, SO2 का आपको पर छोड़ दूंगा और आंसर बता दूंगा कि आंसर आपका ये अगर आया तो आपने सही करा, अदरवाइज आपने सही नहीं करा। सही, कमेंट में जरूर बताइएगा आपने सही करा होगा तो, सही है ना। तो भाई देखिए, सबसे पहले हम निकाल लेना CO2 का, बिल्कुल यही मेथड। गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा दिया गया है, गिवन डेटा चेंज नहीं होगा, सही है ना, गिवन डेटा वही रहेगा, CH2 रहेगा। इसके बाद रेशियो में लगा देंगे, रेशियो निकालना है, सही है। तो आर्क्स डेटा आप देख लें, तो आर्क्स डेटा, आर्क्स में अब क्या है, देखिए आर्क्स में अब चेंज हो गया, CO2 आ गया।
अब क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए, अब CO2 का मास हमें पता है कितना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है 76 ग्राम, सही है। और इसका जो मास जो हमें गिवन है वो है 152 ग्राम। आगे इधर देंगे, इसके बाद रेशो लगा दें, सही है। आगे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अब इसके अंदर मास नहीं निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। और वॉल्यूम कहाँ से निकालेंगे, इसके मोल को, मतलब इक्वेशन को देखकर कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल है। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 मोल है, सही है। तो 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो होगा STP में कितना 22.4 ग्राम, सही है ना। ओ वॉल्यूम DM3, सॉरी, तो यहाँ मैंने गलती से DM कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, तो यहाँ मैंने लिखा ही नहीं है, DM3 आएगा, सही ना, ध्यान रखिएगा। और यहाँ भी यूनिट लगा दीजिएगा, क्या आएगा, यूनिट लगा दीजिएगा DM3, क्योंकि हमने क्या निकाला है, ये वॉल्यूम। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे चलें, तो बस ध्यान से देखिए, अब हमारे को मालूम क्या करना है, इसका वॉल्यूम मालूम करना है कि जब 152 ग्राम किसका, कार्बन डाइसल्फाइड का, तो ये जब कंबशन करता है तो भाई बताएं कि वॉल्यूम कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, उस पर किस पर 152 ग्राम पर। चलें भाई, रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे फटाफट। रेशियो मेथड अप्लाई होगा, सही, कब से ये बोल रहा हूँ। तो भाई देखिए, बाय यूजिंग रेशियो मेथड, तो भाई देखिए, रेशियो मेथड अभी बताया क्या करना है। देखिए 76 डिवाइडेड बाय 22.4 है इक्वल टू, अब इन दोनों का रेशियो निकालें, 152 ग्राम डिवाइडेड बाय x। अगर मैं इसको पूरे के लिए x के लिए अरेंज करूंगा तो x के लिए अरेंज करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, सही है। तो 76, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी तो हम निकाल लेते हैं बाय कैलकुलेटर। देखें 152 multiplied by 22.4 and divided by 76, what will be the answer, 44.8, सही है, 44.8 DM3, ये आ गया दूसरा आंसर। और आपने बात याद रखनी है, तीसरे वाले का आंसर मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, देखिए मैं यही लिखवा देता हूँ। आगे देखें, तीसरे वाले का जो आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। तीसरे वाले का आंसर आएगा 89.6 DM3, क्या आएगा 89.6 DMQ, 89.6 DMQ। अगर ये आंसर आया तो आपने सही करा है, सही, अदरवाइज योर क्वेश्चन वाज रॉन्ग, सही है ना। उम्मीद है क्लियर है यहाँ तक। चले भाई जल्दी से मूव करते हैं कौन से क्वेश्चन पर, कोई हार्ड क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 3, मतलब न्यूमेरिकल नंबर 3। क्या बोल रहे हैं, मीथेन इज यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, सही है। मीथेन गैस इस्तेमाल की जाती है घर के डोमेस्टिक फ्यूल्स के लिए, सही है ना। तो इट बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस हीट, ये जलाई जाती है हवा में, किसको, हीट को पैदा करने के लिए। द रिएक्शन ओकर्स एज, द रिएक्शन वाक़ होता है इस तरह, CH4 मीथेन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ, और रिएक्शन जो होता है ये आपके सामने है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, प्रोड्यूस होती है, और वाटर आता है। तो भाई देंगे, इसके बाद पूछा क्या गया है, रिक्वायर्ड क्या है वो देखें। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम चाहिए होगा ऑक्सीजन गैस का टू बर्न, जलाने के लिए 32 ग्राम ऑफ मीथेन, तो ये 32 ग्राम मीथेन को जलाने के लिए एट STP, यहाँ आ गई कंडीशन STP की। व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस, देखिए कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस किया जाएगा ये बता दें। तो भाई देखिए 3 चीजें काम की है, सबसे पहला ऑक्सीजन गैस, दूसरा मीथेन जो हमें गिवन है 32 ग्राम, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 3 चीजों के हमें पता होनी चाहिए मोल, बाकी वाटर का कोई काम नहीं है। तो भाई देखिए इक्वेशन उतारी, बैलेंस करी, बैलेंस करने के बाद देखिए इसके बाद कितने मोल है 1, इसके बाद ऑक्सीजन के बाद कितने मोल है 2, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कितने मोल है 1, ये लिख दिया, यहाँ तक क्लियर। आगे चलें, तो भाई देखें यहाँ पर सबसे पहले हम मालूम करेंगे एक एक करके। सबसे पहले गिवन डेटा आग डेटा कर लेंगे। गिवन क्या है, गिवन हमेशा सेम रहता है। गिवन हमें क्या दिया हुआ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 32 ग्राम ऑफ मीथेन, मतलब CH4 हमें क्या है गिवन है।
और आक्स क्या है, देखिए आक्स तो हमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये तो दो चीज़ हमसे पूछी गई है। चलो भाई देखिए अब यहाँ करना क्या है, वही वाली चीज़ देखिए यहाँ पर आएगा इसका मास, क्योंकि हमें गिवन है ही मास, सही है। तो भाई देखिए गिवन मास कितना है ये दिखा देता हूँ आपको पहले। तो गिवन मास हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 32 ग्राम, सही है, 32 ग्राम। और इसका नहीं दिया गया तो इसका हमें मालूम करना है, तो ये आ गया इसका एक्स, जो नहीं पता होता है वो एक्स। आगे देखिए अब इसका मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना होगा, तो भाई देखिए कार्बन होता है 12 प्लस ऑक्सीजन होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है और 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 प्लस 4 होता है 16 ग्राम, सही। तो 16 ग्राम आ जाएगा। चल आगे चलें फटाफट। तो यहाँ आ जाएगा 16 ग्राम इसका आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। आगे देखें तो आपको मिलेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है और एटॉमिक मास होता है 16 और 2 मॉलिक्यूल है तो 16 और सॉरी एक गलती हो गई, देखें मैं भी कभी कभी गलती कर देता हूँ। देखें तो भाई देखिए हम यहाँ मास वॉल्यूम रिलेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमसे वॉल्यूम मांगा गया है ऑक्सीजन गैस का, सही है ना। तो भाई देखिए ऑक्सीजन गैस का हमें मोल पे फोकस करना होगा। मोल कितने हैं, 2। तो 1 मोल के लिए एसटीपी कंडीशन के गैस के लिए कितने हमारे पास होते हैं, वॉल्यूम कितना होता है 22.4 dm3, सही है ना। तो 2 है तो 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपको क्या हासिल होगा, व्हाट विल यू गेट, 44.8 dm3, 44.8 dm3 ये हासिल होगा। क्या पता चला कि 16 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है 44.8 dm3 ऑफ, सही, किसका, ऑक्सीजन गैस का। क्लियर यहाँ तक, उम्मीद है क्लियर है। अब मालूम कर लें तो रेशो मेथड इस्तेमाल कर लूँ, कर लेता हूँ बिल्कुल, सही ना। तो बाय रेशो मेथड, उम्मीद है कि ये मेथड आपको बहुत आसान लग रहा होगा। मैंने एक ही सवाल करवाया मोल मेथड से, सही ना। तो मैं मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाता, टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना आपका, सिर्फ मुझे आपको कॉन्सेप्ट देना और मैंने दे दिया, सही ना। वही काम देखिए 16 डिवाइडेड बाय 44.8 इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स के लिए अरेंज करूंगा तो भाई ध्यान से देखें 32 मल्टीप्लाई बाय 44.8 डिवाइडेड बाय 16। तो भाई देखिए कैलकुलेटर के जरिए आंसर निकाल लेता हूँ फटाफट। देखिए we have a calculator, 32 multiplied by 44.8 and divided by 16, what will be the answer, 89.6, सही। और dm3 क्या आया, ये वॉल्यूम आया ना, तो 89.6 dm3 यूनिट लगा दीजिएगा, मत भूलिएगा, पहला आंसर तो आ गया। अब बारी है दूसरे आंसर की। सवाल यहाँ के खत्म थोड़ी हुआ, अभी तो एक और है। क्या है, हमें तो ये भी मालूम करना है वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वही बात, गिवन डेटा वही रहेगा। तो गिवन डेटा, तो भाई देखें गिवन डेटा यही रहेगा। तो भाई देखें मैं बार बार चलो लिख ही देता हूँ, क्या करूँ, गिवन डेटा आर्क डेटा, तो ये आ गया गिवन डेटा आर्क डेटा, सही है। तो भाई देखें गिवन डेटा बिल्कुल सेम रहेगा CH4 और इसके आर्क डेटा बदल जाएगा, यह आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आर्क डेटा चेंज होगा, तो ये पूछा जाने वाला। आगे देखें CH4 के लिए हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 16 ग्राम और जो गिवन है मास वो है 32 ग्राम। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 16 ग्राम कर रहा है 44.8, तो 16 का डबल कितना करेगा, तो 44.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जब भी यही आंसर आएगा, सही ना। यही इस्तेमाल करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो यही इस्तेमाल करिएगा भाई। MCQs के लिए बता रहा हूँ, MCQs में काम आएगा, डायरेक्ट नहीं करिएगा ऐसे पेपर में। सही, आगे देखें। अब यहाँ देखें कार्बन डाइऑक्साइड का, आप यहाँ पर वॉल्यूम लगाएंगे। वॉल्यूम 1 मोल है तो 1 मोल के लिए कार्बन किसी भी गैस के लिए बराबर होता है वॉल्यूम 22.4, तो यहाँ आ जाएगा 22.4 dm3, ये आ गया इसका वॉल्यूम। और हमें इसका मालूम करना है 32 ग्राम पर कितना होगा। क्लियर यहाँ तक। तो भाई देखें जल्दी से कर लेते हैं बाय यूजिंग रेशियो मेथड। आप लिख लीजिएगा, मैं बार बार नहीं लिख रहा, टाइम नहीं वेस्ट करना मुझे, सही ना। तो 16 डिवाइडेड बाय 22.4 इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स के लिए अरेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 16। अगर हम कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करते हैं तो देखें क्या आता है। देखें यहाँ लिखा हुआ 32 मल्टीप्लाई बाय 22.4 एंड डिवाइडेड बाय 16, व्हाट विल बी द आंसर, 44.8।
अगर मैं चाहता तो आपको ये पहले भी बता सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे आपको सॉल्व करवाना था। एमसीक्यूज में आए तो आपको कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके फटाफट आंसर निकाल लेना है, सही है। तो भाई देखिए 16 ग्राम 22.4 DMQ प्रोड्यूस कर रहा है, तो 16 का डबल क्या होगा 32, तो इसका भी तो डबल करते हैं, 22.4 का डबल करें मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा 44.8 DMQ। ये आपका आंसर आया है, सही है ना। कभी कभी कॉन्सेप्ट भी लगा लिया करें, जब सवाल सॉल्व करें तो पूरा करिएगा, सही है। तो भाई जल्दी से और थोड़े बहुत सवाल करते हैं एक दो, फिर इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों की और किसी भी सवाल में मसला हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा वो सवाल। जब थोड़े ज़्यादा सवाल हो जाएंगे तो मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, सही है। तो एक और सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा वो आप देखते जाएं, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3 लिबरेटेड एट STP। STP आ गया तो समझ लीजिए वॉल्यूम एक मोल के लिए हो गया 22.4 DMQ फ्रॉम द 26.75 ग्राम ऑफ NH4Cl। तो भाई देखिए ये गिवन में आ गया, ये आपको गिवन है। फ्रॉम द रिएक्शन, इस रिएक्शन से ऑल्सो कैलकुलेट द मासेस। अब देखिए नई चीज नजर आई, अब यहाँ मासेस भी पूछ लिए, किसके, क्विकलाइम के और वाटर के। तो हमें बताने हैं, मासेस भी बताने हैं और वॉल्यूम भी है किसका, NH3 का। तो 1 बाय 1 हम करेंगे, सही है। तो देखिए भाई सबसे पहले तो यहाँ तक आपको देखा गिवन डेटा और आर्क डेटा दिख रहा होगा, लेकिन इससे पहले देखिए मोल्स को मैंने आपको बोला था इक्वेशन उतार लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करने के बाद मोल जरूर लिखिएगा सबके जो काम की इक्वेशन हो। यहाँ पर इसका कोई सवाल नहीं है, जवाब भी नहीं है, तो यहाँ इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ बाकी सब जो बचे हैं इनके मोल्स को जरूर लिखिएगा। यहाँ 2 मोल्स इसके, ये 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है और यहाँ भी 1 मोल है, सही है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं अब गिवन डेटा और आर्क डेटा, सही है। ये आपको पता है कैसे हो रहा है। गिवन में हमारे को पता है क्या दिया हुआ है, NH4Cl, सही है। और आर्क में हमने क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3, सही है। तो मैंने लिख दिया। अब इनके मासेस, मोलिकुलर फॉर्मूला मास NH4Cl का कितना है 53.5। कैसे, तो यहाँ पर आपके सामने है। फॉर नाइट्रोजन का होता है 14 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का होता है 1, 4 एटम है तो यहाँ पे आगा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम, AMU होता है वैसे तो एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको सबको ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा 53.5 ग्राम, सही है। ये मिल गया। उसके बाद NH3 का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो इसका वॉल्यूम देखना पड़ेगा, सही ना। देखें कहाँ गया, ये आ गया इसके 2 मोल है। तो भाई देखें 2 मोल, एक मोल के लिए भाई वॉल्यूम कितना होगा 22.4, 2 के लिए कितना होगा 44.8। तो यहाँ मैं लिखूंगा 44.8। तो भाई देखें यहाँ तक क्लियर, उम्मीद है क्लियर होगा, सही है। 1 मिनट रुके। तो भाई देखिए आगे क्या करना है, देखें अब यहाँ x मालूम करना है, वही बात। तो भाई जल्दी से कर लेते हैं, चलो। तो भाई देखें अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखें। अब हम रेशियो मेथड को यूज करेंगे, बाय यूजिंग रेशियो मेथड, सही है। बाय यूजिंग रेशियो मेथड देखें 53.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 44.8 DMQ को छोड़ो आगे, इक्वल टू 26.75 डिवाइडेड बाय x के लिए अरेंज करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 26.75 मल्टीप्लाई बाय 44.8 डिवाइडेड बाय 53.5, सही है। तो ये आपके सामने मिलेगा, ध्यान से देखते हैं। अगर आपको मजीद सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x की वैल्यू, देखें मिल जाएगी x की वैल्यू, देखें देख लेते हैं कैलकुलेटर के जरिए। 26.75 मल्टीप्लाई बाय 44.8 डिवाइडेड बाय 53.5, तो आपको मिल जाएगा आंसर 26.75 मल्टीप्लाई बाय 44.8 डिवाइडेड बाय 53.5, तो व्हाट विल बी द आंसर 22.4 DMQ, सही है ना। DMQ क्यों, क्योंकि DMQ वॉल्यूम हमें मालूम करना था।
तो यहाँ आ गया इसका आंसर। अब हम जा रहे हैं कुछ एक नए मेथड पर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखते जाएं। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तो 3 दिए हुए हैं ना, यहाँ पे हमें मालूम करना है क्विकलाइम का भी मास मालूम करना है और वाटर का मास आप मालूम करेंगे, क्विकलाइम का मास मैं मालूम करके दूंगा और इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर सही आ भी रहा है कि नहीं, सही ना, जरूर बताइएगा। तो भाई देखें यहाँ पर गिवन डेटा आर्क डेटा आप लिख लीजिएगा। देखें लिख लेता हूँ चलो आपके लिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये आ गया गिवन डेटा, ये आ गया आर्क डेटा। तो भाई देखें गिवन में क्या है, वही चीज़ NH4Cl, सही है, और उसके बाद देखिएगा NH3, सही है ना। तो ये आ गया आर्क डेटा में क्या है, क्विकलाइम, ये आ गया क्विकलाइम। क्लियर, उम्मीद है क्लियर है। देखें अब यहाँ गिवन डेटा में हमें क्या दिया हुआ है, देखें अब यहाँ हमें मास दिया हुआ है, सही है, मास, सही है, मास कितना दिया हुआ है, देखें 26.75। चलो इसका मोलर मास तो देखें पहले। तो भाई देखिए इसका मोलर मास कितना है आपके सामने, 53.5, सही है। उसके बाद यहाँ पर जो इसका गिवन मास है वो कितना दिया हुआ है, 26.75, सही है। उसके बाद यहाँ देखें CaO क्विकलाइम के लिए ध्यान से देखें, तो यहाँ पर हमसे बोला गया मास को मालूम करना है, सही है ना। तो यहाँ मास हमें कितना है, इसका मास देखना पड़ेगा कितना है। तो मास देखें क्विकलाइम कैल्शियम का होता है 40 एटॉमिक मास, सही है, और ऑक्सीजन का होता है 16, 40 + 16 56। तो यह आ गया 56। और यहाँ पर जो इसका मास होगा, सही, गिवन मास, वो हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो हम इसको बोल देते हैं x, सही है, x। आगे देखें वही रेशो मेथड को इस्तेमाल करेंगे। तो 53.5 डिवाइडेड बाय 56 इक्वल टू 26.75 डिवाइडेड बाय x। अगर x के लिए अरेंज करेंगे तो 26.75 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइडेड बाय 53.5। तो अगर फाइनल आंसर अगर गौर करेंगे तो क्या होगा, देखिए बाय कैलकुलेटर वी विल सी। तो 26.75 मल्टीप्लाई बाय 56 एंड डिवाइडेड बाय 53.5, व्हाट विल बी द आंसर, 28 ग्राम। क्या होगा, 28 ग्राम। तो ये आ गई x की वैल्यू। तो लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट एंड आपको बता दूं किसका आंसर क्या आएगा। देखिए सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटी मिस्टेक हुई है, मैं आपको बता देता हूँ वो मिस्टेक क्या है। देखें यहाँ पर अगर मोल पे अगर आप गौर करेंगे तो NH4Cl के 2 मोल से, जबकि हमने गिवन डेटा में मॉलिक्यूलर मास के अंदर, फॉर्मूला मास के अंदर हमने 53.5 पुट करा है। ये गलत है, हमें यहाँ पुट करना चाहिए था 53.5 आ गया। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना था, क्योंकि 1 मोल की वैल्यू आपने निकाली थी, सही है। NH4Cl की 1 मोल की वैल्यू क्या है, 53.5। अगर 2 मोल की निकालेंगे तो आपको मिलेगी, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपको मिलेगी 107। तो यहाँ आएगा, क्या आएगा, 107, सही है ना। तो यहाँ आएगा 107 ग्राम, सही है ना। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ रेशियो मेथड में आपको बिल्कुल यही करना है, यहाँ पे लिख देना है 107 ग्राम। उसके बाद यहाँ पे भी आप 107 ग्राम से डिवाइड करेंगे, 107 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 11.2 ग्राम, 11.2 DMQ, सही है। उम्मीद है क्लियर होगा यहाँ तक। आगे देखें इधर, अगर इधर फोकस करें तो यहाँ भी यही गलती है, 107 आना चाहिए था, यहाँ भी 107 ग्राम और यहाँ भी 107 ग्राम आना चाहिए था, और डिवाइडेड बाय भी 107 करना था। तो यहाँ जाके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ जाएगा 14 ग्राम, सही सही है, 14 ग्राम। इसी तरीके से जब आप वाटर का मास निकालेंगे तो वो आएगा 4.5, क्या आएगा, 4.5 ग्राम। तो ये आ गया H2O का, सही ना, मास आएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जो गलतियां थी मैंने आपको बता दी, और आपको ये गलतियां नहीं करनी है, सही ना। कोशिश करिएगा आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करें ताकि एक भी मिस्टेक ना हो, सही ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।